हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। आइए, समय हो चुका है बीपीएससी टीआरई 4.0 और बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस की इस सेशन का। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने जा रहे हैं विश्व भूगोल से संबंधित मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी व्यक्ति बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे होंगे वे सभी जानते हैं कि 40 अंक वाले जो जीके जीएस का सेशन होता है उसमें विश्व भूगोल और भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों कि जितने भी लोग बिहार पुलिस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह विश्व भूगोल इम्पॉर्टेंट है तथा आरआरबी एग्जाम देने वाले लोगों के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई प्रश्न में कोई किसी कारणवश से मिसमैचिंग हो जाती है या मिस आंसर हो जाता है तो प्लीज़ आप हमें सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है? निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिसमें सबसे लंबी भूमिगत सुरंग है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर है स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार किसके पास है? विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किसके पास है? दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ए, अमेरिका, रूस और चीन। याद रखेंगे, विश्व के लगभग 50% से अधिक भी कोयले का भंडार जो है अमेरिका, रूस और चीन के पास उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, पनामा नहर के जो कार्य है वह 1904 से प्रारंभ हुआ था, लेकिन यह आवागमन के लिए 1914 में जो है वह खोल दिया गया था। इस प्रकार पनामा नहर का निर्माण किया गया था 1914। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप गौर से देखते चलिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हो सके तो एक नोट्स अवश्य बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न चौथा नंबर की पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है? निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है पृथ्वी पर जिसको सबसे गर्म स्थान कहते हैं? दोस्तों, ऐसे तो डेथ वैली जो कि कैलिफोर्निया जो कि अमेरिका में उपस्थित है वह जो है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो दुनिया की, यानी कि तो पृथ्वी पर बोला गया, लेकिन दुनिया की सबसे गर्म स्थानों के रूप में अल अजीजिया लीबिया भी आया हुआ है। तो लेकिन याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान जो है डेथ वैली जो कि कैलिफोर्निया में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में तबाही लाने वाले चक्रवात का नाम क्या रखा गया है? तो बांग्लादेश में तबाही लाने वाले चक्रवात का नाम दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उसका नाम सिद्र है। बांग्लादेश में तबाही लाने वाले चक्रवात का नाम सिद्र रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार इंडीज पर्वत, मध्य अटलांटिक कटक, पश्चिमी कॉर्डिलेरा या फिर हिमालय श्रृंखला। तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर है कि पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत, लंबी पूछा जा रहा है, सबसे ऊंची नहीं, इसलिए सबसे लंबी पर्वत जो श्रृंखला है वह है दोस्तों इंडीज। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडीज इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच स्थित है। सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो दिए गए प्रश्न का सही आंसर है कि सुंडा ट्रेंच जो है वह हिंद महासागर में उपस्थित है। प्रश्न आपके सामने 7वां नंबर के सुंडा ट्रेंच स्थित है, तो हिंद महासागर में सुंडा ट्रेंच उपस्थित है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है दोस्तों 8वां नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक है? निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे आप और हम अजैविक कारक के रूप में जानेंगे? घून, नमी, कीड़े और या कृंतक। तो सही आंसर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो अजैविक कारक है वह नमी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अफ्रीका में आसवान बांध द्वारा निर्मित झील कौन सा है? अफ्रीका में आसवान बांध के द्वारा निर्मित रहने वाली झील निम्नलिखित में से कौन सी है? 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उसका नाम नासर झील है। अफ्रीका में आसवान बांध द्वारा निर्मित झील का नाम नासर झील है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है 10 नंबर, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है उनको हम किस नाम से जानेंगे? 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है, उसको हम लोग जो है प्रेयरीज के नाम से जानते हैं। 10वें का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11वां नंबर प्रश्न है कि पनामा नहर स्वेज नहर से अलग है क्योंकि इसमें, पनामा नहर स्वेज नहर से अलग है क्योंकि इसमें क्या है? सही आंसर है 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कि इसमें लॉक सिस्टम पाया जाता है। याद रखेंगे, पनामा नहर स्वेज नहर से अलग है क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम उपस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा,
12वां नंबर प्रश्न है कि लैनोस घास के मैदान स्थित है। तो याद रखेंगे लैनोस घास के मैदान कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा चिली। चिली दोस्तों यह जो है अमेरिका का एक रूप है। तो अगर दक्षिणी अमेरिका कहीं प्रश्न में दिया गया होगा तो उस समय दक्षिण अफ्रीका कीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका कीजिएगा, वरना चिली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और प्रश्न कहता है 13 नंबर, विश्व का लगभग कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। प्रश्न आपके सामने है, विश्व का लगभग कितना भूभाग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। दिए गए प्रश्न का 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी 7%। विश्व का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका 7% इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से वो कौन सा महाद्वीपीय पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में उपस्थित है। दिए गए प्रश्न 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। राइट आंसर इसका अफ्रीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है। सहारा अफ्रीका के किस भाग में उपस्थित है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 15 नंबर का कि सहारा अफ्रीका के जिस भाग में उपस्थित है उसका नाम है उत्तरी। याद रखें उत्तरी अफ्रीका में सहारा उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। आप सभी जानते होंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। फिर भी इसके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह नील नदी है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है। निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास बी बमाको। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी होगी, तो माली की राजधानी बमाको के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि पेशावर किसके निकट स्थित है। प्रश्न है आपके सामने कि जो पेशावर है वह किसके निकट स्थित है। तो पेशावर जो है दोस्तों वो खैबर दर्रा के नजदीक उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई यानी समुद्र तल से 44 से 11 मीटर है। याद रखेंगे सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है। तो सर्वाधिक ऊंचाई जिसको समुद्र तल से 4411 मीटर मानते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सा है। 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दाओ चेंग यादिंग हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर कि योसेमाइट एक है। योसेमाइट निम्नलिखित में से क्या है। तो योसेमाइट दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। योसेमाइट जो है एक प्रकार का झरना है। आगे है 21 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि कौन सी जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। वह निम्नलिखित में से कौन सी जल डमरू मध्य है जो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बास। याद रखेंगे वह जल डमरू मध्य जो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करती है उसका नाम बास हो जाएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई आंसर अगर हमसे गलती हो जाती है तो प्लीज़ हमें सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किसके तट के पास पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान निम्नलिखित में से किसके तट पर पाई जाएगी। 22वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किसके तट पर पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही आंसर है। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से किसको मानी जाएगी। सही आंसर है यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। तो एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके माध्यम से अलग होते हैं। 24 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बेरिंग जल डमरू मध्य के माध्यम से एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है। तो ग्रैंड कैनियन जो है जिस नदी पर उपस्थित है उस प्रश्न का सही आंसर है याद रखेंगे यहाँ पर लिखा गया है कोलोराडो। याद रखेंगे ग्रैंड कैनियन किस नदी पर उपस्थित है। सही आंसर है यह कोलोराडो पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर है। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को कहा जाता है। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा। 26वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है उसको शरतकाल विषुव के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई हो जाती है, उसको शरतकाल विषुव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास 27 नंबर है कि अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए
प्रसिद्ध क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र निम्नलिखित में से क्या है? 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय। अनेक प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र जो होगा वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की किसी भी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है, प्रश्न को देख लीजिएगा। विश्व की किसी भी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी निम्नलिखित में से कौन है? 28वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, अमेजन नदी। विश्व की किसी भी अन्य नदी की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाह जो है अमेजन नदी के पास है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा निम्नलिखित में से कौन है? वह सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलन के चलते बनती है। आगे बढ़ते चलते हैं। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर निम्नलिखित में से कौन सी है? 30वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह पनामा है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर जो है पनामा हो जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि को आप किस नाम से जानेंगे? उसे स्वेज जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दक्षिण अमेरिका और शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान निम्नलिखित में से क्या कहलाएंगे? 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को हम और आप पंपास के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ज्वालामुखीय गतिविधि अधिक सामान्य है। ज्वालामुखीय गतिविधि अधिक सामान्य है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 33 का ज्वालामुखीय गतिविधि के अधिक सामान्य है, सही आंसर हो जाएगा हवाई, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? 34 नंबर प्रश्न है, आपके सामने देख लेंगे। प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है वह मैक्सिको में उपस्थित है? सही आंसर है कोलिमा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है? इसका राइट आंसर है कोलिमा, राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप इस स्क्रीन पर देख लीजिएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जुलाई 2007 में फूटा हलमोरा द्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट गमन कोनोरा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं दोस्तों कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि काले वन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा काले वन जहाँ पर पाए जाते हैं उनका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जर्मनी में काले प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यह इसका अभिन्न अंग है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यह किसका अभिन्न अंग है? 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह डेनमार्क। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यह किसका अभिन्न अंग है? सही आंसर है यह डेनमार्क का अभिन्न अंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कंगारू, प्लेटिपस और कोआला भालू वन्य जीव है। कहता है कंगारू या प्लेटिपस और कोआला भालू वन्य जीव है, कहाँ के ये वन्य जीव हैं? सही आंसर है 39 का ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया के। कंगारू, उसके बाद प्लेटिपस और कोआला भालू किस वन के जीव हैं? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया वन के क्षेत्र के जीव हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के निम्नलिखित भागों में से किस भाग में वर्ष के किसी भी समय वर्षा नहीं होती है? प्रश्न आपके सामने है कि विश्व के निम्नलिखित भागों में से वह कौन सी भाग है जहां वर्ष के किसी भी समय में वर्षा नहीं होती है? 40वां नंबर प्रश्न का सही आंसर है ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, वहां पर किसी भी प्रकार की कभी कोई वर्षा नहीं होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है? 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने भाखड़ा बांध। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है? भाखड़ा बांध, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, देखिएगा ध्यान से, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है जलवायु अत्यधिक है, वर्षा कम है और मरने वाले लोग खानाबदोश जमाखोर हुआ करते थे। यह कथन किस क्षेत्र के लिए सही है? जलवायु अत्यधिक
अधिक है, वर्षा कम है और मरने वाले लोग खानाबदोश जमाखोर हुआ करते थे। यह कथन किस क्षेत्र के लिए सही है? सही आंसर है दोस्तों 42 का ऑप्शन नंबर बी, यानी मध्य एशियाई स्टेप्स के लिए यह लागू होता है। आगे प्रश्न है 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 43वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर है सहारा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान होगा? सहारा इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से दो देश के पानी के नीचे सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? कौन से दो देश पानी के नीचे सुरंग द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे फ्रांस और इंग्लैंड। याद रखें कौन से दो देश पानी के नीचे सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? सही आंसर है फ्रांस और इंग्लैंड पानी के सुरंग द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? 45 का प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। इसको द्वीपों का द्वीप भी कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध समुद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध समुद्र है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको अरल सागर कहा जाता है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध समुद्र है? तो सही आंसर है अरल सागर एक प्रकार का स्थलरुद्ध समुद्र है। 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नारमंडी समुद्र तट कहाँ स्थित है? प्रश्न है कि नारमंडी समुद्र तट कहाँ स्थित है? 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपके पास ए फ्रांस। नारमंडी समुद्र तट कहाँ स्थित है? फ्रांस में यह उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन कि डाइक का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है। तो डाइक का निर्माण विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह हॉलैंड में की जाती है। याद रखेंगे डाइक का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है हॉलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में कोलोराडो इस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका में उपस्थित रहने वाले कोलोराडो किस भू आकृति के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? 49वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड क्रेटर्स। याद रखेंगे ग्रैंड क्रेटर्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? आप सभी जानते होंगे कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप जो होती है वह जो दोस्तों ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर था। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की जो आपके पास 50 क्वेश्चन रखे गए हैं वे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। शुक्रिया, जय हिंद, मिलेंगे कल।